हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस का 30 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएंगे। आप लोगों के लिए समय समय पर काफ़ी ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लाया जाएगा, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो एक अम्ल का विलयन और एक क्षार के विलयन को जब हम एक परख नली में मिलाते हैं तो क्या होता है? एक लवण का निर्माण होता है, साथ में क्या होता है? जल का निर्माण होता है। और क्या होता है? और जब हम ये विलयन आपस में मिलाते हैं तो एक हीट भी उत्पन्न होता है, एक ताप उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? जब अम्ल क्षार को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? लवण का एक निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। साथ में क्या होता है? ताप भी बढ़ता है, ताप भी बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि ए और डी किस में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है? व्युत्क्रमित हो जाता है। बोल रहा है कि एक विलयन है जो क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो कौन सा विलयन नीला कर देता है? तो वह बेस प्रकृति का जो होता है, जो क्षार प्रकृति का होता है, वह क्या कर देता है? लिटमस को वह नीला कर देता है। तो यह कह रहा है कि हम इस क्षार में हम क्या मिलाएं जो कि इस क्षार के प्रवाह को कम कर दे, यानी कि बदल दे। तो इसमें हम क्या कर देंगे? तो इसमें हम अम्ल मिला देंगे, अम्ल मिला देंगे। तो अम्ल कौन सा हो गया? बेकिंग सोडा तो अम्ल प्रकृति का नहीं होता, ना चूना होता है, ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अम्ल प्रकृति का क्या होता है? तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस का सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? तो बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है, के विरचन के दौरान सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड एक रक्षित नली से गुजारा जाता है। तो रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है? तो ये जो HCl के साथ जो हम कैल्शियम क्लोराइड को जब हम मिलाएं तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है यह क्या कर देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैस के नमी को अवशोषित करता है। गैस के जो नमी है वह क्या कर लेता है? वह अपने अंदर सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो क्रिस्टलीकरण जल कौन सा नहीं रखता है? तो बेकिंग सोडा जो होता है वह क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है। सोडियम कार्बोनेट जो है वह क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण कैसा है? तो यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। यह खुद ही बता दिया कि यह क्षारीय लवण है। जब खुद ही क्षारीय लवण बता दिया तो क्या होगा? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के इनामेल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसा होता है? तो दांत का जो इनामेल में कैल्शियम फास्फेट होता है और कैल्शियम फास्फेट की जो प्रकृति होता है वह क्षारीय नेचर
नेचर का होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। एक मिट्टी है, वह मिट्टी को किस में मिला दिया गया? जल में मिला दिया गया और इसे हम शांत छोड़ दिए। स्वच्छ अधिपल्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? तो हरा नीला कौन कर देगा? तो एक प्रति अम्ल कर देगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है? तो अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन देता है? हम लोग क्या जानते हैं कि पीएच का जो मान होता है वह 0 से 14 के बीच होता है। 7 पर ना तो अम्ल होता है या ना ही क्षार होता है, यानी कि 7 पीएच मान उदासीन होता है। तो हमको अम्लीय प्रकृति को बढ़ाना है, यानी कि हम पीएच मान 7 से हम कम करते जाएंगे। जितना कम करते जाएंगे अम्लीय प्रकृति उतना ही ज़्यादा बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम सबसे पहले 7, जिसका पीएच मान 7 है उसको लेंगे, उसके बाद उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि उसका अम्ल का जो सामर्थ्य है वह बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसमें जल लेंगे, क्योंकि जल का जो पीएच मान 7 होता है। और उसके बाद हम एसिटिक अम्ल लेंगे, क्योंकि एसिटिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और उसके बाद हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान लेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक का जो पीएच होता है वह एसिटिक अम्ल की पीएच से भी कम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाता है, उसे क्या करनी चाहिए? जब हम सांद्र अम्ल का कुछ बूंद गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे कि उस अम्ल के प्रकृति को हम नष्ट करेंगे, यानी कि उस अम्ल का जो प्रभाव को हम कम करना चाहेंगे। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें क्षार मिलाना पड़ेगा, उसमें हमें क्षार मिलाना पड़ेगा। और तो क्या करेंगे? हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं। धोने से क्या हो जाएगा कि उस अम्ल का जो प्रकृति है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। साथ में क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं का पेस्ट लगा देंगे, जो कि यह एक क्षार प्रकृति का होता है, जो कि अम्ल के प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल CH3COOH के साथ मिलाते हैं तो एक गैस, कौन सा गैस निकलता है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है वह क्या करती है उसके बारे में हमें बताना है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ये तो सही है। यह जलती हुई तीली को बुझा देती है, ये भी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जलती हुई तीली को बुझा देगी। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? जलाना। और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? बुझाना। तो यह तो बुझा देगी, ये तो सही हो जाएगा, है ना। और क्या करें? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भी यह कार्बन डाइऑक्साइड है सो मिल जाएगी, ये भी कथन सही है। इसमें अधिरुचिकर गंध होती है, नहीं इसमें गंध नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी एंड सी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? जो नमक होता है NaCl जो होता है उसे हम रसोई में तो उपयोग करते ही करते हैं, साथ में हम किसके निर्माण में हम उपयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, धावन सोडा के निर्माण में करते हैं, विरंजक चूर्ण के निर्माण में नहीं करते हैं, बेकिंग सोडा के निर्माण में करते हैं, बुझा हुआ चूना में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका एक अन्य अवयव है। ये दो नाम के अलावा इसका तीसरा नाम और क्या है? तो इसका तीसरा नाम टार्टरिक अम्ल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो मुंह जो होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि जीभ है से एक लार उत्पन्न करती है और लार अम्लीय प्रकृति का होता है। हाँ, जो हम खाना खाते हैं, जो खाना थोड़ा मोड़ा मुंह में जो बच जाता है वह भी अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। यानी कि पूरा का पूरा मुंह हमारा अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। और ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दांत है से क्षय होने लगेगा, दांत है से टूटने लगेगा। और हम इसे रोकने के लिए, इसे हम बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एक टूथपेस्ट का उपयोग करेंगे। और वह टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? क्षार प्रकृति का होना चाहिए। क्षार प्रकृति का क्यों होना चाहिए? ताकि वह अम्ल प्रकृति को नष्ट कर देंगे, उसे उदासीन कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? हम लोग क्या जानते हैं कि pH मान 0 से 14 के बीच में होता है, 0 से 14 तक होता है। और 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। pH मान 7 यानी कि वह विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। pH मान 7 से जितना हम कम करते जाएंगे अम्ल उतना ही, अम्ल का जो प्रकृति है उतना ही अधिक होता जाएगा। और pH मान 7 से हम जितना ही आगे बढ़ाते जाएंगे हम बेस की प्रकृति, क्षार की प्रकृति उतना ही अधिक होता जाएगा। तो हमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? pH जितना उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ये तो ऑप्शन गलत है। pH जितना अधिक होते जाएगी अम्ल जो है उतना ही वह कमजोर होता जाएगा, ना कि उच्च होगा। pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। ये तो कथन सही है। pH जितनी कम होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा। यह भी ऑप्शन गलत है। pH जितना कम होगी क्षार उतना ही दुर्बल होगा, ये सही है। यानी कि ऑप्शन बी और डी, दूसरा और चौथा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस के pH होती है। तो जठर रस का pH कितना होती है? हम क्या जानते हैं कि जठर रस एक अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। तो इसका pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? तो अम्ल को कुछ मात्रा को अगर हम जल में मिलाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? आयनीकृत हो जाएगा और साथ ही तनुता भी हो जाएगा, आयनीकृत भी हो जाएगा और तनुता भी हो जाएगा। H+ आयन और OH- आयन में भी टूट जाएगा और तनुता भी हो जाएगा। और इसका सही आंसर ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से
किसको आम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं जो विद्यार्थी देख नहीं सकता है, तो उस विद्यार्थी के द्वारा हम कैसे पहचान सकते हैं, वह विद्यार्थी यह कैसे पहचान सकता है कि ये जो विलयन जो है वह आम्ल है या क्षार है। हम लोग अक्सर कैसे पहचान लेते हैं कि लिटमस पत्र से हम लोग पहचान लेते हैं, उसमें हम आम्ल मिला देते हैं तो वह लाल हो जाता है और क्षार मिला देते हैं तो वह नीला हो जाता है। ये तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं देख सकता वह कैसे करेगा, तो वह क्या करेगा, वेनिला सत्य एसेंस के द्वारा वह पता कर लेगा। वेनिला सत्य से क्या होता है कि उसमें एक गंध उत्पन्न होती है और वह गंध से हम पता कर सकते हैं कि वह या तो अम्ल है या तो क्षार है। तो दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी इसी टेक्निक का उपयोग करके अम्ल और क्षार सूचक का प्रयुक्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार कर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो कौन सा तनु अम्ल के साथ उपचार कर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो इसका जो सही आंसर होगा चूना हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का होता है। जी, अम्लीय प्रकृति का कौन होता है, जो खट्टा लगता है, यानी नींबू का रस एक अम्लीय प्रकृति का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है। नहीं भाई, ये तो गलत दिया हुआ। बल्ब इसमें चमकता है। बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार तथा चालक के लिए आयन उत्पन्न करेगा। हाँ, ये तो ऑप्शन सही है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि बल्ब तो इसमें चमकता है भाई। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघटन के विलयन के प्रकार पर निर्भर करता है। बल्ब तो इसमें चमकता है। इसका सही आंसर केवल और केवल ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो एक्वारेजिया से हम गोल्ड को भी हम घोल सकते हैं, क्योंकि जो गोल्ड होता है वह बहुत ही नॉन रिएक्टिव होता है, वह बहुत ही कम रिएक्ट किसी से करता है, लेकिन एक्वारेजिया से रिएक्ट कर जाता है, उसमें घुल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है, तो खनिज अम्ल कौन सा नहीं है, तो एसिटिक एसिड जो होता है वह एक खनिज अम्ल नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षारक नहीं है, तो NaOH ये तो क्षारक है, KOH क्षारक है ना, और NH4OH ये भी क्षारक है। ये C2H5OH यह क्या एक अम्ल है, और कौन सा अम्ल है, इथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये तो इसका ऑप्शन सही है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण तथा अम्ल, ये ऑप्शन गलत है। सत्य कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलित कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह विरंजक चूर्ण होता है, ए का तो आप 3 में मिल जाएगा। और बेकिंग सोडा क्या होता है? वह प्रति अम्ल होता है। प्रति अम्ल होता है, इसका 4 में मिल जाएगा। धावन सोडा क्या होता है? कांच का विरचन कर देता है, ये इसमें आ जाएगा। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? H2 पर तथा Cl2 का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के समान आयनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया, कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? पीला हरा हो जाएगा, पीला और हरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब HCl गैस को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह विलयन में आयनित नहीं होता है, या यह तो आयनित होता है, ये तो ऑप्शन गलत है। यह विलयन में आयनित होता है, ये तो सही हो गया। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिल दोनों आयन देता है, यह ऑप्शन गलत होता है। यह जल में अणु के संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर 2 और 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आम्ल के लिए कौन सा कथन सत्य है? खट्टे नीले लिटमस को लाल करता है, ऑप्शन सी हो गया है इसका। जो खट्टा पदार्थ होता है, जो अम्ल होता है, वह क्या कर देता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जली विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जली विलयन में H3O+ और Cl- होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को समझाइए। जो कलोर क्षारक प्रक्रम होता है वह कौन सा सही प्रदर्शन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NaCl जो होता है वह एक्यू में होता है, ना कि लिक्विड में होता है, ये तो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2NaCl और 2H2O मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।